यूक्रेन की जंग में रूस महातबाही मचा रहा है। यूक्रेन के बाद अब पुतिन सीधे तौर पर पोलैंड को धमका रही है। पोलैंड पर रूसी हमले का खतरा बढ़ गया है। पुतिन के दोस्त रमजान कादिरोव युद्ध के लिए पोलैंड को सीधी चेतावनी दे चुके हैं। रूसी सेना पोलैंड बॉर्डर के नजदीक आ चुकी है, जिसके बाद पोलैंड की सेना अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और युद्ध की आशंका को देखते हुए सैन्य तैयारियों को भी धार देने में पोलैंड की सेना जुट गई है। युद्ध की आग में यूक्रेन करीब 4 महीने से जल रहा है। पुतिन की सेना यूक्रेन को मिटाने की हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है। यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन और बेलारूस से सटा देश पोलैंड नया वॉर फ्रंट बनता दिख रहा है और अब पुतिन का अगला निशाना पोलैंड हो सकता है। यह आशंका इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि जब यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मदद का हाथ आगे बढ़ाने को कहा था, तब पोलैंड यूक्रेन की सेना की मदद के लिए आगे आया था। तभी से पुतिन के निशाने पर पोलैंड आ गया है। पोलैंड को सबक सिखाने के लिए पुतिन का अगला टारगेट पोलैंड ही है। ये बात इसलिए भी पुख्ता हो जाती है क्योंकि हमले के लिए रूसी फोर्स पोलैंड के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। रूस पर पोलैंड के हमले का क्या मतलब होगा और पोलैंड के खिलाफ जंग छिड़ी तो भविष्य क्या होगा, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि रूस से निपटने के लिए पोलैंड कितनी खतरनाक तैयारियों में जुटा है। युद्ध की स्थिति में पोलैंड अपने सबसे खतरनाक हथियार S-125 नेवा को धार देने में जुटा है। अब इसकी ताकत भी जान लीजिए। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस के सबसे शक्तिशाली विमान सुखोई को ढेर कर दिया था। खास बात यह है कि यह घातक हथियार सोवियत संघ के दौर में बना था, जिसे अब रूस की सेना इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन यही एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा रूस के लिए काल बनता जा रहा है। यूक्रेन के खार्किव में S-125 नेवा ने रूसी फाइटर जेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। रूस का सबसे ताकतवर विमान जमीन में क्या दफन हुआ, पुतिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पोलैंड के पास S-125 नेवा की 1 दर्जन खेप मौजूद है, जिसे पोलिश सेना ने समय के मुताबिक अपडेट भी कर लिया है, जिससे पुतिन की सेना खौफ में है। आइए अब आपको S-125 नेवा की ताकत के बारे में रूबरू करवाते हैं। S-125 नेवा की गिनती सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में होती है। ये जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की क्षमता रखता है। भले ही रूस ने S-125 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपने बेड़े से अलग कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन, पोलैंड समेत दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है और मुमकिन है कि अगर रूस ने पोलैंड पर हमला किया तो यह पुतिन की सेना के लिए भी काल साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।